हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। जहाँ पर भी हो आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और ये वीडियो बहुत पुराना है, कम से कम मैं ससुराल जाने से पहले का वीडियो है। मैंने रिकॉर्ड किया था क्योंकि उस समय क्या होता था, बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक मुझे कुछ ना कुछ दिखाना रहता था। लेकिन मैं रिकॉर्ड तो कर ली थी, वीडियो भी बना ली थी, वॉइस ओवर भी नहीं की थी उसके बाद, क्योंकि फिर मैंने आने जाने में इतना ज़्यादा हो गया था ना। फिर वहाँ का वीडियो मुझे शेयर ज़रूर करना था आपको, तो मैं वहाँ का वीडियो बना के मैं वहाँ का ही वीडियो शेयर करती रह गई। ये सब वीडियो मेरे बच्चे रह गए, वॉइस ओवर मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं हर सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को सच्चाई बताती हूँ कि मेरे साथ मैं क्या कर रही थी। तो ये तो मेरा वीडियो था मार्च के शुरुआत के वीक का। और कुछ दिनों तक फिर मैंने यहाँ सब कुछ प्रॉपर जो वर्क में हुआ तो मैंने वो सब दिखाया। अभी देखिए, स्वेटर मेरा बच्चा पहना था मार्च के ही 7-8 मार्च के ही बीच का था। पेपर इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज, ये सब बिस्तर वगैरह चेंज कर रही थी और डेली रूटीन ही कर रही थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा घर में तैयारियां करनी है, क्योंकि 7-8 दिन में मुझे घर से जाना है। तो मैं ऐसी चीज़ें पहन लगा रही हूँ चादर वगैरह कि अब मुझे चादर वगैरह नहीं, मतलब कि सारा चेंज करना पड़े, मुझे आके ही चेंज करना पड़े। तो ऐसे ही अभी बेड मेरा उसी स्थिति में थी। तो आई होप आप इग्नोर करोगे कि मेरे पुराना वीडियो है, तो मैं वो भी चीज़ तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या उस समय भी किया था। और मैंने आया तो सोचे तुरंत अपलोड कर लूँगी, लेकिन बाबू के स्कूल के जाना, रूटीन जाना, वो भी डेली अपडेट करना बहुत ज़रूरी था मुझे। तो मैंने वही चीज़ दिखाया। फिर अभी मुझे टाइम मिला कि मैंने अभी डेली रूटीन ही चालू हो गया है मेरा, तो मैंने सोचा कि ये सब वीडियो पहले दिखा दूं, आपको लगे कि नहीं, और फिर मैं अपना डेली रूटीन का डेली का दिखाऊंगी। क्योंकि ये सब वीडियो में ना, मेरी तो आज की वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि आपको क्या क्या मैंने किया था। मैं सामान भी लाई थी, बहुत कुछ था, घर की सफाई भी करनी थी क्योंकि एक बार प्रॉपर मुझे सफाई भी करनी थी। उसके बाद 2-4 दिन में मुझे घर जाना निकलना था। आपको पता है, घर निकलने के लिए मुझे ये सब करना था। तो फिर बेड बेड वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि जैसे होता है ना कि बेड वगैरह साफ़ कर दीजिए। तो फिर अब इसके बाद 2-4 दिन के बाद ही मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। तो मुझे बहुत कुछ ठीक करना था, घर भी व्यवस्थित करना था, घर में कोई चीज़ ख़राब ना हो रहा हो वो भी चीज़ देखना था, बहुत कुछ था, फ्रिज भी साफ़ करना था। ये सब तो मेरे सुबह से शाम तक मेरे बनते रहते थे ब्लॉग। लेकिन फिर वो अपलोड करने के लिए मैंने एक ही वो अपलोड करती हूँ, तो कितना कुछ अपलोड करूँ। तो अभी देखिए, मैं सब सामान ठीक कर रही थी और बाबू का हर चीज़, बाबू का स्वेटर वगैरह लाई थी, कपड़े वगैरह। तो वो सब चीज़ें भी आपको दिखा रही थी कि मैं दिखाई थी ना आपके ब्लॉग में कि मैंने वो स्वेटर, तो उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है ये वाला, जब मैंने कपड़ा दिखाया था आपको। तो वो सब चीज़ें मेरा बेटा देख रहा था, मैंने बेड वगैरह भी ठीक कर लिया था। तो दूसरे दिन मैंने कुछ भी आपको दूसरा ब्लॉग दिखाया होगा, क्योंकि मैंने उस कपड़ों को ठीक कर दिया था और ब्लॉग वैसे ही मैंने 1-2 दिन पहले ही मैंने ब्लॉग लिया था। तो उसके बाद जाने वाने की तैयारी का ब्लॉग था, तो इसलिए इग्नोर करिएगा। और मैं ये सब ब्लॉग आपको दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए, मेरे कमरे व्यवस्थित कर रही थी, एकदम साफ़ सुथरा कर रही थी, क्योंकि बहुत, अब तो यहाँ मौसम तो ठीक था, तब तक का मौसम बहुत अच्छा है। अभी तो उतना ज़्यादा, मेरा बेटा स्वेटर भी पहना हुआ है और इसके स्कूल के मीटिंग भी थी आज, शनिवार का दिन था तो आज ही मीटिंग भी थी हमारे। शनिवार का नहीं था, शनिवार को मीटिंग थी मेरी। देखिए, मेरा बेटा अपना वो कर रहा है, गेम खेल रहा है उसी के साथ फ़ोन पे। लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारी ट्रेन की टिकट थी और फिर इनको साइड पे भी बहुत ज़्यादा काम था, तो फिर वही चीज़ अभी रुका हुआ है हमारा। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, ये भी बात है ना कि अपना, तो फिर यही सब चीज़ें, फिर कपड़े भी बहुत धुलने थे। तो मैंने सोचा इकट्ठे करके अब 1-2 दिन में कपड़े मेरे पूरा फिनिश धुल दूँ, क्योंकि घर निकलने से पहले ना पूरी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आने के बाद आपको ये ना लगे कि वो भी कपड़ा मैंने छोड़ के गया था, वो भी छोड़ के गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भी मैंने देखिए घर की झाड़ू पोछा कर रही हूँ और सफाई क्लीनिंग कर लूँगी। और आज मुझे अपने लिए नहीं, सब्जी, इनके लिए फ्राई सब्जी और पराठा ही बनाने का सबको मन था, तो वही बनाएंगे। और अभी भी देखिए, मेरे बेटा बीच में आ रहा है सब कुछ खेलने के लिए, बार बार मोबाइल देख रहा है। और इनके शूज़ वगैरह भी मैं प्रॉपर मैं निकाली हूँ एक ही, कि आप एक ही पहनो या तो फिर मैं सब अंदर रख दूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि धीरे धीरे करिए तो घर भी व्यवस्थित होता है। मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लाना था, तो मैं सोच रही थी ग्रॉसरी का वही सामान लाऊं जो थोड़ा बहुत 2-4 दिन चल जाए। क्योंकि इन्होंने कहा कि श्वेता ज़्यादा मत लाना, 15 दिन के लिए जाना ही है। जो इम्पोर्टेंट लगे वो भी है, क्योंकि खर्चे तो वहाँ पर भी हैं। आप ये भी तो सोच सकते हो कि कहीं जाने पर भी खर्चे होते हैं, तो उसके लिमिट बजट में, हमारा लिमिट बजट होता है तब उसी हिसाब से चलते हैं। तो अभी मैं आ गई किचन साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं अभी आरओ का पानी बाल्टी में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी तो कूलर स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे यहाँ। तो फिर ये सब किचन की साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, मटर और धनिया टमाटर वटर डाल के एकदम सूखी सब्ज़ी फ्राई बनाऊँगी। और फिर मैं ग्रॉसरी का सामान भी लेने जाऊँगी, यही बात है। तो अभी मैं किचन की साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, सबको पता है कि इतना
इतना नहीं होता है। तो अभी मैं यही दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि ये साफ साफ घी भी निकालना है, बहुत कुछ करना था। धीरे धीरे मेरे वीडियो में यही सब चीज़ें दिख रही थी कि पैकिंग भी करना था, घी भी निकालना था। इसमें हर दिन मेरे 2-2 वीडियो हो जा रहे थे। तो इसके रीज़न से मैं पुराना वीडियो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड नहीं करती थी। तो वो चीज़ें फिर वहाँ ससुराल चली गई, एक दिन का गैप भी हो जाता था, तो भी मेरा शुरू के 7-8 दिन पहले से मेरे 2-2 वीडियो बन रहे थे। क्योंकि घर के व्यवस्थित करना, साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करना, ये सब चीज़ें सब कुछ थी मेरे पास। तो मेरे पास धीरे धीरे और फिर कुछ और भी रेसिपी बनाना, ये सब करना, तो मेरे पास बहुत वीडियो बचे हुए थे ऐसे ही धीरे धीरे। तो मैंने सोचा कि आज एक पुराना वीडियो मैंने देखा कि आपको शेयर कर देती हूँ, कि आपको शायद हेल्प मिले कि घर जाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर के बिस्तर वगैरह साफ़ करती हूँ, धुलती हूँ, और पूरे जितने पुराने गंदे कपड़े होते हैं वो मैं वॉश करके ही जाती हूँ। जिसके कारण आने पर भी कपड़े तो निकलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़ों को मैं ढक के भी जाती हूँ, जिससे उस पर धूल मिट्टी ना लगे कुछ भी। क्योंकि मेरी खुली अलमारी है ना, अलमारी में या तो बंद कर दी जाता है, अलमारी बंद है तो बंद कर लीजिए। मेरी खुली अलमारी है तो मैं कुछ कपड़े से, पुराने कपड़ों से अपना ढक के चली जाती हूँ। तो अभी इनको जाना था, अभी हमारा टिकट भी कंफर्म ही हो गया। कंफर्म अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन तैयारी तो उस हिसाब से ही करनी थी ना। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने और पूजा करने। नहा पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद, खाना बनाते वक्त। तो मेरे अभी फ़ोन आ गया था कि ये श्वेता टिकट कंफर्म हो गया है। तो टिकट कंफर्म हो गया है और सब कुछ हो गया है, जाना है। तो फिर मैं सोची चलो आलू टमाटर की धनिया की सब्ज़ी बना देती हूँ। और कंफर्म हो गया है तो 2 या 3 दिन में हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अपनी ट्रेन है हमारी मंगलवार को, तो 2-3 दिन में हम निकलेंगे यहाँ से। अभी मैं आलू गोभी मटर की और सब्जियाँ भी वैसे ही लाई थी, कुछ सब्जियां मेरी बच गई थी, जो सब्जियां मैं नीचे वाली आंटी को दे दूंगी। तो देखिए ये आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो ये कहते श्वेता बना लो सब्जी, क्योंकि मुझे आज लेट बहुत हो गया था। फिर मैं सोची कि आप बैठो, फिर मैं इनको दे करके मैं ग्रॉसरी का सामान लेने चली जाऊँगी, क्योंकि तनुष मेरा घर में ही रहेगा, वो खेलेगा पापा के साथ। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी घर को समेटने में ही मेरा इतना टाइम लगेगा ना, इतना मतलब कि अभी मेरे दिमाग में दिन भर काम चल रहा है मेरे दिमाग में। क्योंकि इनको भी लगता है, इनके पास भी टाइम नहीं रहता है, और घर की गृहस्थी का सामान तो मुझे ही करना है। तो यही सब सब्जियां मैं फटाफट बना लूँगी, भुजिया सब्जी और पराठा, और इनको दे दूँगी और बेटे को भी दे दूँगी। कि आजकल बेटे की भी ट्रेनिंग चल रही है मेरे यहाँ, क्योंकि बेटे की ट्रेनिंग इसलिए चल रही है मेरे, क्योंकि अब इसको आने के साथ ही स्कूल जाना है। अगर ये अपने से कुछ नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में नहीं जाएगा, फिर प्रॉपर कुछ खाए पिएगा नहीं। तो अपने से कुछ करना चाहिए ना, सब लोग कहते हैं। लेकिन फिर मैंने वो सोचा कि चलो इसको खिलाती हूँ, तो मैं इसको पराठे सब्जी मैं भी दे दूँगी और इनके पापा के साथ बैठा दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा ये देखिए कुछ खा रहा था, तो प्लेट भी ला के मुझे दे दिया है कि मम्मा ये रख लो। कुछ तो बच्चों का डर भी लगता है, क्योंकि आने के साथ फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन से ऑफलाइन स्कूल जाएगा, तो टेंशन हो रही थी। थोड़ा सा मैं पानी डाली हुई, गोभी नहीं पक रही थी, तो भाप से पक जाएगी अच्छे से। फिर पराठा वगैरह बन गया था, फिर मेरा सब कुछ काम हो गया था। फिर मैं इन लोग को खाना दे रही थी, खाना दे करके मैं अपने बेटे को भी खाना निकाल के ले जाऊंगी और उसको बैठ के खिलाऊंगी, क्योंकि किचन भी साफ़ करके ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ बनाने की इच्छा नहीं कर रही थी किचन में साफ। अब लगे हाथ सब कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये सब साफ़ रहेगा ना तो प्रॉपर मेरे दिमाग में कुछ काम भी चलेगा। क्योंकि एक तो लेडीज़ को जाने से पहले बहुत ज़्यादा पैकिंग का दिमाग लगाना पड़ता है कि उनको क्या सब साड़ी ले जानी है, क्या कपड़े ले जाने हैं, उसके मैचिंग क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप भी सोच सकते हो कि इतना दिमाग मुझे लगाना था उस समय, कि मेरे पास से मतलब सुबह से शाम तक काम ही काम बस रहता था। तो अभी देखिए मेरी सब्जियां भी खाली हो गई हैं, मैं फटाफट निकाल रही हूँ कि ये अभी खाने को तैयार नहीं थे। तो हम कहते तब आप मत खाओ, मैं अभी बैठूंगी, तब तक किचन में काम करने के बाद मैं किचन का पूरा काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। उसके बाद देखिए मेरे किचन में सब कुछ हो गया, मैं ढक दी और फिर मैं इनको भी ले जाके कमरे में रख दी थी। और तो ये देखिए आलू गोभी की सब्जी और रोटी अपना पराठा में रख के बना के चली गई। अब ये सबसे बढ़िया बात है कि करने के बाद ना मैं बेटे के भी एक प्लेट लगाई, क्योंकि मुझे अभी खाने की इच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ बच गया था नाश्ता सुबह का, कल रात की सब्जी और रोटी, तो मैंने वही खा के फिनिश कर दिया था। तो फिर मेरा भी बच गया था, तो फिर मैंने कहा कि आप दोनों लोग खाओ, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। फिर बेटे को भी सोच रही थी कि खिला दूँ और ये कर दूँ, क्योंकि होता है ना कि बेटे की भी ट्रेनिंग चालू हो गई थी जाने से पहले। तो फिर मैंने वही सोचा कि इसको तोड़ तोड़ के मैं दे दूँ, कम से कम खाना शुरू कर देगा, तो कहीं पे खाना तो जान जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे चुपचाप से,
तो अभी होता है ना कि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ सोच रहे थे, दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इनके भी ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाने से पहले इनको भी प्रिपरेशन करना रहता है, बहुत ढेर सारा हमें भी करना रहता है। इसके बाद मैं चली गई थी इनको देने के बाद कपड़े डालने, क्योंकि मैं कपड़े अभी तक नहीं डाली थी, क्योंकि चादर वगैरह भी धुलना था, सब कुछ धुली थी मैं और फिर डाली नहीं थी। तो उसको सोचे कि मैं डाल दूँ, 1-2 घंटा लग जाएगा सूखने में भी और धूप भी आ रही है तो सूख भी जाएगी। तो इसके बाद देखिए मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके डाल दिया है। देखिए A to Z कपड़े डाल दिया है और सूख जाएंगे 2 घंटे में। उसके बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी का सामान लाने, आपको बताया था कि इन लोगों को नाश्ता दे करके। फिर मैं थोड़ी सी चावल नमक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वही लेकर आई, बाकी कुछ नहीं लेकर आई, क्योंकि घर में सामान तो पड़ा था। मुर्री लेकर आई क्योंकि नाश्ता वगैरह में चाहिए, सब कुछ चाहिए सबको, तो जो चीज़ ज़रूरी थी वही चीज़ लेकर आई। तो फिर मेरा बेटा भी लिखवा रहा था, चावल मैंने थोड़ा सा ही लेकर आया, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आया। और तेल भी देख ही रही थी, चेक कर रही थी, पता नहीं क्यों रेट के हिसाब से मैं चेक कर रही थी। तो अभी मुर्री मुझे लाना था तो मैं डिब्बे वगैरह साफ़ कर दी थी। अब मुर्री के पैकेट में मुर्री हटा दी थी, जो थोड़ा सा मुर्री था वो मैं अलग पैकेट में कर दी थी कि मैं उसको यूज़ कर डालूंगी। बाकी इसको अपना जैसे होता है ना कि पुराने चीज़ों को यूज़ कर लीजिए, नई चीज़ों को वैसे ही छोड़ दीजिए। और मेरे बेटे की भी ट्रेनिंग चल रही थी, स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी पहले, और अभी मेरा ये सब कुछ काम हो रहा था, दिमाग लगा था, क्योंकि अभी मैं लगातार कर लूँगी ना तो फिर शाम को थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी। और हो सके तो फ्रिज भी वगैरह साफ़ करूँ तो फिर मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी कि फिर फ्रिज प्रॉपर कैसे साफ़ करती हूँ। उसकी भी ब्लॉग हैं मेरे पास, 2-3 ऐसे 3-4 ब्लॉग हैं मेरे पास में, जो आपको शेयर करती रहूँगी कभी कभी बीच बीच में, क्योंकि आपको मेरी डेली अपडेट भी मिलता रहे और मेरा ब्लॉग भी मिलता रहे। अभी मेरे आज की वीडियो में कुछ भी ज़्यादा नहीं था, रेसिपी थी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज आपको डाल देती हूँ, क्योंकि सिंपल सा सब कुछ बनाना था मुझे और कुछ भी नहीं करना था। तो आई होप आप इग्नोर करोगे और मेरी आज की अपडेट देखोगे। फिर ये साफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी आराम करने, और मिलते हैं ऐसे ही छोटे से ब्लॉग के साथ। आई होप आपकी मेरी प्रिपरेशन आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय।